अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे लेसन 17। आई लव माई इंडिया। मेरा प्यारा इंडिया, मेरा प्यारा भारत, या ऐसे कहिए कि मैं प्यार करता हूँ माई इंडिया, अपने हिंदुस्तान से, अपने भारत से। ठीक है। इट इज़ आवर मदरलैंड, यह हमारी इंडिया हमारी मातृभूमि है। ठीक है। भारत हमारी मातृभूमि है। मदरलैंड यानी जहाँ पैदा होते हैं वो हमारा मदरलैंड होगा, मातृभूमि है। ठीक है। भूमि, मातृभूमि। इट इज़ वेल नोन, इट माने यह, इज माने है, वेल नोन बहुत अच्छे से जाना जाता है, या जाना जाता है। फोर माने के लिए, इट्स माने अपने, सोशल माने सामाजिक, एंड माने और, रिलीजियस माने धार्मिक, इंटीग्रिटी माने अखंडता, एकता, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में। ठीक है। तो यह जाना जाता है अपने सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए पूरी दुनिया में। ठीक है। आवर कंट्री हमारा देश, इज माने है, रिच माने संपन्न, ठीक है, समृद्ध, एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत। तो हमारा देश संपन्न है और खूबसूरत है। इट हैज़ मैनी कल्चर एंड रिलीजियस, यहाँ बहुत से कल्चर और रिलीजियस यानी कि धर्म है। ठीक है। इट हैज़ मतलब इसके पास, लेकिन यहाँ पर मतलब ये ऐसे भी तर्जुमा कर देते हैं, इसके पास बहुत से कल्चर और धर्म है। किसके पास? यानी यहाँ भारत में बहुत से कल्चर और धर्म है। आवर कंट्री हमारा देश, एक्सटेंड्स फैला हुआ है। ठीक है। फ्रॉम द कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात इन द वेस्ट। अब उल्टा तर्जुमा करेंगे पीछे से। वेस्ट माने पश्चिम, पश्चिम में रंगीन राजस्थान, कलरफुल यानी कि रंगीन, रंग बिरंगा, रंगीन राजस्थान और गुजरात से, पश्चिम में रंगीन राजस्थान और गुजरात से, फ्रॉम माने से, टू द वास्ट ग्रीन टी गार्डन ऑफ आसाम इन द वेस्ट, इन द ईस्ट, ईस्ट माने होता है पूरब, पूरब में आसाम के, वेस्ट माने विशाल, बड़ा सा, विशाल हरे भरे चाय के बागानों तक। ठीक है। हमारा देश पश्चिम में रंगीन राजस्थान और गुजरात से, फ्रॉम माने से, पूरब में आसाम के विशाल हरे भरे चाय के बागानों तक फैला हुआ है। ठीक है। और अभी और आगे बताया जा रहा है, द माइटी हिमालयाज ग्रोइंग कश्मीर इन द नॉर्थ टू द ब्यूटिफुल केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। नॉर्थ में यानी उत्तर में कश्मीर पर राज्य करने वाले, हुकूमत करने वाले शक्तिशाली हिमालय से, टू द ब्यूटीफुल केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ, दक्षिण के खूबसूरत केरला और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में तमिलनाडु तक भारत फैला हुआ है। ठीक है। तो समझ में आ गया। आवर कंट्री इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट बिकॉज इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। हमारा देश इज ए सेंटर, सेंटर माने होता है केंद्र, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का यानी कि मुतासिर करने का केंद्र है, फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए। हमारा देश टूरिस्ट के लिए यानी पर्यटकों के लिए आकर्षण, अट्रैक्शन यानी आकर्षण, आकर्षण का सेंटर है, केंद्र है हमारा देश टूरिस्ट। तो हमारा देश अट्रैक्शन यानी आकर्षण का केंद्र है फॉर टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए, यानी जो लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं उनके लिए। बिकॉज क्योंकि इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ बहुत से खूबसूरत प्लेसेस, जगहें हैं। ठीक है। तो लफ्ज़ तर्जुमा क्या होगा? इसके पास बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं, मतलब इसमें यानी यहाँ बहुत से खूबसूरत जगहें हैं। ठीक है। द ताजमहल, द फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, एंड कुतुब मीनार आर अ फ्यू वंडर्स
आर अ फ्यू वंडर्स यानी कुछ अजूबे हैं, आर माने हैं, कुछ अजूबे हैं, वंडर्स यानी अजूबे, विच अट्रैक्ट मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच माने जो कि, अट्रैक्ट माने आकर्षित करते हैं, मैनी पीपल बहुत से लोगों को, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया के, सारी दुनिया के बहुत से लोगों को, जो कि अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, कुतुब मीनार, ये कुछ अजूबे हैं जो कि दुनिया के सारे लोगों में से बहुत से लोगों को, सारी दुनिया के बहुत से लोगों को, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया के बहुत से लोगों को, मैनी पीपल माने बहुत से लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, विच अट्रैक्ट जो कि आकर्षित करते हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया ने भारत जाना जाता है, नोन माने जाना जाता है, फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपने एकता के लिए, फॉर माने के लिए, अपने एकता के लिए, इन डाइवर्सिटी अनेकता में, भारत अपनी एकता के लिए जाना जाता है, अपनी अनेकता में, यानी भारत में बहुत सारी अनेकताएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पहनावा है, रहन सहन के तौर तरीके हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद सब एक हैं, सब इंडियन हैं। ठीक है, यही बताना चाह रहा है कि इंडिया अपनी अनेकता में एकता के लिए, अपनी एकता के लिए, इंडिया अनेकता में, डाइवर्सिटी अनेकता में, यूनिटी एकता के लिए, अपनी एकता के लिए, फॉर्माने के लिए, अपनी एकता के लिए जाना जाता है। ओके, वी स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वी माने हम लोग, स्पीक माने बोलते हैं, मैनी माने बहुत से, लैंग्वेजेस माने भाषाएं, हम बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, वर्शिप मैनी गॉड्स, बहुत से भगवानों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, एंड एट वी हैव द सेम स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ इंडिया, येट माने फिर भी, और फिर भी वी हैव द सेम स्पिरिट, हमारे पास सेम स्पिरिट है, ताकत है, आत्मा है, स्पिरिट माने आत्मा, द स्पिरिट ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, दिस स्पिरिट ऑफ वननेस रन्स थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री बाइंडिंग अस टुगेदर, यह आत्मा ऑफ वननेस, एकता की, यह एकता की आत्मा रन्स माने दौड़ती है, थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के ऑल पार्ट सभी हिस्सों से होकर, यह एकता की भावना, एकता की आत्मा हमारे देश के सभी हिस्सों से होकर, थ्रू माने होकर, रन्स माने दौड़ती है, हिस्सों से होकर दौड़ती है, बिल्डिंग अस टुगेदर हमें साथ जोड़ती है, हमें साथ बांधती है, बिल्डिंग माने हमें बांधती है, अस माने हमें, टुगेदर माने साथ, हमें साथ साथ बांधती है, हमें साथ साथ बांधते हुए। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एकता की आत्मा हमारे देश के हर हिस्से से होते हुए दौड़ती है, अस बिल्डिंग अस टुगेदर हमें साथ साथ जोड़ते हुए। ठीक है, वी सेलिब्रेट हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल, हमें अलग अलग फेस्टिवल यानी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, लाइक होली, जैसे कि होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, यानी हम बहुत से त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, बहुत से अलग अलग त्यौहार, डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, लाइक मैंने जैसे कि होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, विथ ग्रेट खुशी के साथ, विथ ग्रेट जो है खुशी के साथ और खुशी से मनाते हैं, हैप्पीनेस खुशी से मनाते हैं। वी ऑल लिव हेयर हैप्पीली, वी ऑल यानी हम सभी, वी माने हम, ऑल माने सारे, हम सभी, लिव माने रहते हैं, हेयर माने यहाँ, हैप्पीली माने खुशी खुशी, हम यहाँ खुशी खुशी रहते हैं। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, या मेरा देश प्यारा है। ठीक है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, उसी देश से ये, एंड मैंने और, आई एम प्राउड, मैं प्राउड करता हूँ, मैं, मुझे गर्व है, ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे गर्व है, टू बी एन इंडियन, एक भारतीय होने पर, मुझे अपने देश से प्यार है, और मुझे एक इंडियन होने पर, भारतीय होने पर, हिंदुस्तानी होने पर प्राउड है, गर्व है। ठीक है, आवर्स इज ए लैंड ऑफ सेजेस, आवर्स माने हमारा देश, इज माने है,
ये माने एक लैंड माने ज़मीन, ऑफ सेजेस माने ऋषियों की, हमारा देश, आवर्स यानी हमारा, ऋषियों की ज़मीन यानी हमारा देश ऋषियों की ज़मीन है, ऋषियों की भूमि है। नोन जाना जाता है फॉर ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, वीरता के लिए। फॉर एजेस सदियों से बहादुरी वीरता के लिए जाना जाता है। नन कैन विथ इट कम्पीट, नन माने कोई भी, कैन इट इसके साथ, कम्पीट मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी, इट कम्पीट इसके साथ मुकाबला नहीं कर, विथ माने साथ, कैन माने सकता, कोई भी इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। इट्स कल्चर इसकी संस्कृति से, नन माने कोई, कैन बीट नहीं हरा सकता, इसकी संस्कृति को कोई नहीं हरा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। सोशल यानी सामाजिक, रिलीजियस यानी धार्मिक, इंटीग्रिटी यानी अखंडता, अट्रैक्शन यानी आकर्षण, टूरिस्ट यानी पर्यटक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी अनेकता में एकता, बेंडिंग यानी जोड़ना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए और जो वर्ड ना आए उसको लिख कर उसका माने लिखिए, उसका माने गूगल से पूछ लीजिए या मैंने इस सबक में बताया है उससे मालूम करके आप उसका माने लिख के उसको याद करिए और इस सबक को समझिए। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। वर्ड की मीनिंग आएगी तो वर्ड को जोड़कर आप सेंटेंस बनाकर उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। यही तरीका सीखने का, ऐसे ही आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो मेहनत करिए, आ जाएगा, आसान है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आशा का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।